हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं बहुत दिन बाद इस टॉपिक पर रिएक्शन वीडियो लाई हूँ। आज मैं लाई हूँ जगत दीदी के ऊपर। और एक बात आप लोगों ने गौर किया होगा, जब जगत दीदी को बहुत सारे लोग मानते थे यूट्यूब पर, मतलब उनको ऐसे कि वो जिस जो बात बोल देती थी सब लोग उस पर बिलीव कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे। और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था जगत दीदी के लिए। पर जो इतना सब कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई, उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो उनके लिए कुछ भी बोल देते थे। उनके कैरेक्टर को लेकर जो कुछ भी आया था, बहुत गंदे गंदे कमेंट, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखा था कई दिन तक। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी तब वो अपनी बेटी को बहुत कम ही लाती थी। वैसे उनकी बेटी बहुत प्यारी है और वो अपने एज के हिसाब से बहुत समझदार भी लगती है। और कहते हैं शायद जिनके पिता या सिंगल पेरेंट होता है, या पिता ना हो माँ ना हो, सिंगल पेरेंट के साथ जो रहते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी बेटी में भी दिखती है और बहुत, मतलब मुझे अच्छी लगती है उनकी बेटी। मैं जब भी उसकी वीडियो देखती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले लेकिन वो अपने ब्लॉग में तासी को बहुत कम ही लाती थी। वो कहीं भी जाती थी, एक तो उनका पहले जो यूट्यूब का फ्रेंड सर्कल था ना, वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ दिखती थी। और ये बात हर कोई मानेगा। तो जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को बहुत कम ही ब्लॉग में लाती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कैसे बात करती है, कौन सी स्कूल में पढ़ती है या क्या चीज़ है। पर आज के ब्लॉग आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बेटी क्या कर रही है, बेटी क्या बोल रही है, बेटी स्कूल जा रही है, बेटी का यूनिफॉर्म, बेटी ये कर रही है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐड हो गई हैं उनके ब्लॉग में, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये बात तो बहुत ही अच्छी है। पर कहीं ना कहीं आज लोग उनको कमेंट करते हैं। जगत दीदी ने अभी एक बार बोला था कि कई लोग उनको बोलते हैं सुमित जी से शादी करने के लिए, तो ऐसा मत बोला करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर मानो या ना मानो, जो कुछ भी हुआ था, बहुत से मानती हूँ दोनों की ही गलती थी, पर मैच्योर, या कई लोग बोलते हैं कि उनके साथ गलत हुआ। अभी भी नेहा के लिए बहुत अच्छे कमेंट आने लगे और कई लोग बोलते हैं कि नेहा के साथ गलत हुआ है। मानती हूँ शायद हुआ होगा, पर एक बात तो है, इनको भी पता था कि वो शादीशुदा है, उनकी बीबी है, परिवार है। यदि ये सब ना करती, इनको ये भी पता था कि इनकी महल साहब से सगाई हो रही है, शादी होने वाली है, तब भी वो सचिन के टच में थी। तो यदि ये 18 19 20 साल की होती तो फिर भी मान सकती कि उस समय उस एज में शायद इतनी समझ नहीं होती है, 19 20 21 22 साल के बच्चों में। पर ये तो फिर भी इनकी एज बहुत अच्छी है और इन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा था जिससे और जल्दी समझदारी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इनको लोग आज भी बुरा बोलते हैं। मैंने कल एक कमेंट पढ़ा जिसमें बोल रहे थे एक जन कि यदि सचिन सही टाइम पर ये सब चीज़ें पब्लिक के सामने ना लाता तो अभी जो एक मेरठ वाला केस आया है ऐसा ही होता। अब ऐसा होता कि नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता है, पर एक चीज है, यदि सचिन ये सब बातें, चाहे वो गुस्से में लाया हो, चाहे वो कुछ और सोच के लाया हो, यदि सामने नहीं लाता तो सच में फिर इनकी ही नहीं 4 जिंदगियां खराब होती, और खास करके 2 तो होती ही, एक महल साहब जो है और एक मनीषा। क्योंकि इन लोगों की जिंदगी तो सच में खराब होती। और लोगों ने आज भी बोलते हैं, लोग आज भी सचिन के लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि उसने जो किया बहुत अच्छा किया, यदि वो उस टाइम पे ये नहीं करता। हाँ एक चीज है, मैं यदि बोलूं तो ये चीज ऑफलाइन हो सकती थी, पर ऑफलाइन ना होने का भी एक कारण है। ऑफलाइन तो ये लोग चीजें कर लेते, अपना जो जो सुलझाना है सुलझा लेते, और इधर उधर जिनकी जहां पर शादी होनी वहां हो जाती, ये अपने वाइफ के साथ आ जाते। पर एक चीज शायद बहुत बुरी होती, वो है पब्लिक के साथ धोखा। पब्लिक तो इनको देवी मानती थी ना। मुझे जब ये बात पता चली थी तो मैं भी बोल रही थी कि ये फेक न्यूज है, ये फेक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सोचो जब हम लोग उन पर इतना विश्वास करते थे, जो यूट्यूब फैमिली है या इनकी इंस्टा फैमिली है, वो लोग तो इनको देवी मानते थे, या इनके साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर या बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति थी कि नेहा दीदी ऐसी नहीं हो सकती। तो वो चीज़ शायद पब्लिक के
आंखों पर पट्टी बंधी रहती और सच्चाई कभी सामने ही नहीं आती, और ये शायद कहीं ना कहीं गलत होता। इसलिए लोग कहीं ना कहीं सचिन से ज्यादा जगत दीदी को आज भी बुरे कमेंट करते हैं कि वो समझदार थी, उनको पता था कि वो शादीशुदा है, उनको पता था कि वो उनकी बीवी है, उनको पता था कि उनकी कहीं और सगाई होने वाली है, फिर भी सगाई होने के बाद भी वो सचिन से बातचीत करती थी और उसकी कई चैट्स हम लोगों ने देखी हैं। ऐसा नहीं है विदाउट प्रूफ ये चीज़ें सामने है, कोई बोल रहा है, बहुत सी चीज़ें हमने देखी। और इस सब का खामियाजा जो भरना पड़ रहा है कहीं ना कहीं तासी को ही, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि उसको शायद एक पिता का साया मिल जाएगा, उसको एक मजबूत सहारा मिल जाएगा, जो शायद अब बहुत मुश्किल दिख रहा है। बहुत ही बड़ा दिल वाला होगा या बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिल होगा जो समझेगा कि उनकी गलती थी और उनको सज़ा मिल गई, शायद वो एक्सेप्ट करे। कई लोग अभी भी बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि सुमित हैं जो, उनके किसी भाई की एंगेजमेंट हो गई, यदि उनकी शादी होने के बाद शायद सुमित नेहा से शादी कर ले, पर ऐसा अभी दोनों के चैनल पर तो नहीं आया है। पर लोगों को आज भी लगता है, वो लोग कमेंट भी करते हैं और सुमित के वीडियोस पर तो कुछ ज़्यादा ही कमेंट करते हैं कि आपको नेहा से शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा वैसा। पर जो सब कुछ कंट्रोवर्सी हुई इसके बाद सोचना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे तो ये लगता है कि मैं खुद इतना, मतलब नेहा के ब्लॉग देखती थी, उनकी हर बात मुझे इतनी सच्चाई लगती थी, पर लोग आज बोलते हैं कि वो इतनी सीधी नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाई, कोई ना कोई इसमें भी कमेंट करेगा। और बहुत से लोग, मैं जो रिएक्शन वीडियोस देखती हूँ या खुद नेहा के देखती हूँ या सचिन के देखती हूँ या सुमित के वीडियो पे भी आप जाके देखेंगे तो कई लोग ये बोलते हैं नेहा से शादी कर लो, तो कई लोग ये बोलते हैं कि सुमित की लाइफ सेफ हो गई, अब बच गया वो, न वो बलि का बकरा बन जाता, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ शायद बहुत बड़ा धोखा होता। तो क्यों ये सब बोल रहे? उन्हीं नेहा के लिए जिनके लिए लोग बहुत अच्छी अच्छी विश देते थे। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि अभी तासी का जो बर्थडे आने वाला है, बहुत अच्छा मतलब तैयारी चल रही है। तासी को ये पसंद है, तासी को वो पसंद है, तासी के लिए ये करना है, ये सब चीज़ें देखकर मुझे एक चीज़ ये लग रही कि आज शायद उनका जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है या सबसे ज़्यादा अहम रिश्ता जो है वो उनकी बेटी से ही है। और शायद आगे अपने ब्लॉग में उसको नहीं दिखाती थी या नहीं मानती थी, वो करती भी थी उसके लिए कि नहीं शायद नहीं पता, पर आज वो शायद अपनी बेटी के लिए कर रही। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि कितना ही गलती कोई कर ले, माँ बाप ही साथ देते हैं। और माँ बाप कितने दिन के हैं, आज हैं, कल है, परसों है, फिर उनके साथ कौन होगा? एक अच्छा रिश्ता, एक प्योर रिश्ता, एक जो उनका है वो उनकी बेटी के साथ ही है। तो शायद आज वो अपनी बेटी के लिए कर रहे, कल शायद वही रिश्ता उनका सहारा बनेगा, ये बात भी है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही है। उनकी बेटी है भी बहुत ही अच्छी, मैं तो हमेशा उसके वीडियो जब भी देखती हूँ उसी की वजह से देखती हूँ, या तो फिर मुझे अच्छे ही नहीं लगते, तासी के लिए मैं देखती हूँ वीडियो। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि उनको अब जो अपने पे मतलब, वैसे तो उनका अभी रिश्ता सबसे ही अच्छा चल रहा है जो दिखाते हैं, फैमिली वाला बोल रही, मैं यूट्यूब वाला नहीं बोल रही हूँ। यूट्यूब फैमिली से उनके जितने भी फ्रेंड बने थे वो तो हम लोगों को दिख ही रहे हैं। पर हाँ, मैंने उनका कुछ ब्लॉग देखा, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो गलती ना करती, शायद वो ना ये सब चीज़ करती या सोचती। सचिन की गलती तो है ही, सबने बोला, पर आप लोग खुद ही देख रहे हो, वो तो अपनी फैमिली देख रहा है, अपनी बीवी बीवी देख रहा है और अपनी फैमिली देख रहा है। उनके जो यूट्यूब के फ्रेंड थे वो भी उसके पास आ रहे जा रहे, बहुत अच्छा उसका सबसे चल रहा है। पर कहीं ना कहीं नेहा से रिश्ता सबने इसी वजह से तोड़ा कि वो तो समझती थी ना कि वो शादीशुदा है, या फिर वो किसी और से एंगेजमेंट करने वाली हैं, या फिर समझदार भी एज के अकॉर्डिंग वो ही थी। यदि वो इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाती तो शायद आगे ना बढ़ता। जब तक कोई एक औरत नहीं चाहेगी किसी से रिश्ता रखना तो कोई ज़बरदस्ती शायद नहीं कर सकता है। और फिर जो भी है वो तो सामने आ ही गया था, वो भी विद प्रूफ, तो इस पे तो मैं कुछ और नहीं बोलूँगी। पर जो भी नुकसान हुआ कहीं ना कहीं लगता है तासी के साथ बुरा हुआ है, उसके साथ ऐसा नहीं हो। और बड़े होकर शायद वो पूछेगी भी, यदि देखेगी ये सब तो पूछेगी, आज नहीं पूछ रही, बड़े होके तो पूछेगी, और उनको बताना भी पड़ेगा। क्या बताएंगी वो, ये भी आप सोचिए।
तो मैंने जो ब्लॉग देखा था मुझे लगा उस पर रिएक्शन देना चाहिए, तो मैंने ये रिएक्शन दिया। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और वीडियो पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चे अंदर बहुत वो कर रहे थे, मैं बाहर बैठकर ही वीडियो बना रही हूँ, गर्मी भी लगने लगी है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।